एग्रोनॉमी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट पॉपुलेशन के बारे में। प्लांट पॉपुलेशन का सीधा मतलब होता है कि एक खेत में जो भी पौधे हैं वो संख्या में कितने हैं। यानी कि 1 हेक्टेयर की ज़मीन में या फिर 1 यूनिट इकाई है ज़मीन का, उसमें हम अच्छा उत्पादन लेने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए कितने संख्या में प्लांट को रख सकते हैं, इसे कहते हैं ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। इस तरह से ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन को क्रॉप स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट में कहते हैं। दूसरा हम चर्चा करेंगे प्लांट जियोमेट्री के बारे में, यानी कि प्लांट को वहाँ पे जो भी रिसोर्स हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से अरेंज करें, कौन-कौन से पैटर्न हैं सोविंग के, इसे प्लांट जियोमेट्री कहते हैं। आइए जानते हैं सारे एग्जाम फैक्ट। मैं हूँ रूप सिंह मैत्री। पहले हम जानते हैं प्लांट पॉपुलेशन क्या है। प्लांट पॉपुलेशन यानी कि एक खेत में कितने प्लांट खड़े हैं, वहाँ पे कितने प्लांट तैयार हुए हैं, जब वो हार्वेस्टिंग की स्थिति में बन रहे हैं या फिर फ्लावरिंग की स्थिति में बन रहे हैं, तब इसे कहते हैं ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि ऑप्टिमम यील्ड या उस खेत से कितना यील्ड मिलेगा। इस तरह से नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट ऑफ एरिया, ये होता है ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन से हमें डिसाइड होता है कि हमारा यील्ड ज़्यादा होगा या कम होगा। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन की क्या सिग्निफिकेंस है? ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन से यील्ड डिसाइड होता है। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन डिपेंड करता है जर्मिनेशन परसेंटेज क्या रहा है, जिस सीड को हमने बुआई किया है उसका सर्वाइवल रेट क्या रहा है। साथ ही साथ रेन फेड कंडीशन में हाई प्लांट पॉपुलेशन डिप्लीट कर देता है सोइल मॉइस्चर को मैच्योरिटी के समय में। ऐसे कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि प्लांट पॉपुलेशन क्या मेंटेन करें, जबकि लो प्लांट पॉपुलेशन है वो सोइल मॉइस्चर को अनयूटिलाइज्ड छोड़ देगा। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करना चाहिए। हम बात करते हैं यदि हम लो प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करें तो एक इंडिविजुअल प्लांट से ज़्यादा स्पेसिंग मेंटेन किया जा सकता है और यील्ड है वो ज़्यादा होगा। साथ ही साथ में हाई प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करने की स्थिति से इंडिविजुअल प्लांट का यील्ड है वो कम होगा, क्योंकि नैरो स्पेसिंग अडॉप्ट किया गया है उनके बीच में कंपटीशन बढ़ने की वजह से। यील्ड पर प्लांट डिक्रीज हो जाता है यदि प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया में इंक्रीज कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो प्लांट पॉपुलेशन को गवर्न करते हैं। पहले है साइज ऑफ द प्लांट। जैसे कि कई क्रॉप प्लांट है इस तरह से अपने फ्लावरिंग के टाइम में काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। रेड ग्राम कॉटन, शुगर केन, इसके लिए स्पेसिंग ज़्यादा ज़रूरत होती है और प्लांट पॉपुलेशन कम छोटे क्रॉप की तुलना में, जैसे राइस और व्हीट हैं। इलास्टिसिटी ऑफ द प्लांट भी प्लांट पॉपुलेशन को गवर्न करता है। इलास्टिसिटी ऑफ द प्लांट पॉपुलेशन कहने का मतलब है कि यदि कोई वैरायटी है जैसे अरहर का, उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के इस तरह से स्टेम या पार्ट्स आते हैं तो उनका प्लांट पॉपुलेशन वेरी करेगा उसी क्रॉप प्लांट के अलग वैरायटी में जिनका हाइट कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल है रेड ग्राम की बात करें तो रेड ग्राम में एक इनडिटर्मिनेट प्लांट होता है, यानी इस वैरायटी में उसका स्टेम है ऊपर की तरफ चढ़ते चला जाता है। इनमें ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन 55,000 से 1,33,000 पर हेक्टेयर होता है। ये एग्जाम में आता है। डिटर्मिनेट प्लांट पर्ल मिलेट या सोरघम में इलास्टिसिटी रेंज काफ़ी कम होता है, जबकि कॉटन या रेड ग्राम में जो कि इनडिटर्मिनेट प्लांट होते हैं उनमें इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। क्रॉप या वैरायटी भी डिसाइड करता है प्लांट पॉपुलेशन को। प्लांट पॉपुलेशन राइस के शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी के लिए 6,56,056 है, यानी कि 6,56,000 है, जब स्पेसिंग 15 टू 10 सेंटीमीटर मेंटेन किया जाता है। इसी तरह से कॉटन की बात करें, कॉटन का मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी के लिए पर हेक्टेयर 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग मेंटेन करने पे ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन 155 प्लांट मेंटेन किया जाता है। इस सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आता है, इसे आपको ध्यान में रखना है।